नमस्कार, मैं हूं प्रशांत देव और न्यूज़ 24 के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान खींचता है। अब सवाल आज ये है कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के सहयोगी दलों में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये बात मैं अपना दल के संदर्भ में कर रहा हूं। अपना दल जो एक मजबूत सहयोगी दल है एनडीए का, और उसके एक विधायक और एक सांसद, विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सांसद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मैं बात कर रहा हूं आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल एस यानी कि सोनेलाल की तरफ से, सोनेलाल जो अपना दल एस पार्टी है उसके कर्ता धर्ता हैं। तो अब सवाल आज चर्चा का विषय इसलिए है कि आज सोनेलाल की जयंती है। अपना दल उसे को बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को हर साल मनाता है, इस बार मनाता है। लेकिन जयंती के मनाने के समय ही कुछ अपना दल दल में आंतरिक स्तर पर कुछ बगावत, कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो ताजी खबर है कि अनुप्रिया पटेल की कार्यकारी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और कहा है कि जिन नेताओं को, अपना दल के जिन पदाधिकारियों को, संगठन के पदाधिकारियों को, नेताओं को अपना दल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उनको पदों पर जो रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने पत्र में लिखा क्या है। जो चिट्ठी लिखी गई है अपना दल की तरफ से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये लिखा गया है कि संज्ञान में आया है कि अपना दल एस को विश्वास में लिए बिना मोनिका आर्या और अरविंद बौद्ध को दोबारा नए कार्यकाल के लिए मनोनीत कर दिया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन नेताओं को वर्तमान में मनोनीत किए गए पदों से तत्काल प्रभाव से हटाने की कृपा करें, ताकि गठबंधन धर्म की गरिमा बनी रहे और अपना दल एस के कार्यकर्ताओं में इंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास और पारदर्शिता बना रहे। दरअसल में आरपी गौतम, अपना दल के जो अध्यक्ष है प्रदेश स्तर के, आरपी गौतम ने कहा है कि पूर्व में अपना दल एस के कोटे से मोनिका आर्या को अपर शासकीय अधिवक्ता और अरविंद बौद्ध को पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया था, लेकिन इन दोनों ही पदाधिकारियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन की मूल सिद्धांतों के अनुशासनहीनता के आरोप में 3 साल पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। यानी कि अपना दल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से ये कह रहा है कि जिसको हमने निकाल दिया, आपने उसको फिर से मनोनीत कर दिया बिना हमारी जानकारी के। तो ये एक तरीके का विवाद है, एक तरीका का विरोध है। और आप देखिए, हमेशा चाहे आशीष पटेल हो आरक्षण के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे, या अनुप्रिया पटेल, हर मुद्दे पे मतलब बड़े मुखर होकर के ये लोग सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध करते हैं। जो कुछ समय पहले आपने देखा पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर विरोध सुनाई देता था, आजकल उसी तरीके से अपना दल से सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? 2026 में नगर निगम के चुनाव है, 2027 में विधानसभा के चुनाव है और 2029 में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे अब धीरे धीरे लगातार बीजेपी जो है इलेक्शन मोड में बढ़ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और अगर ये मजबूत सहयोगी दल हैं तो ये खींचतान क्यों हो रही है? बार बार इस तरीके से खींचतान होना, वो भी पूर्वांचल में, तो इसका मतलब है कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि अपना दल कि जो जिस समाज से आते हैं ओबीसी वर्ग के, ये 2.5 से 3% वैसे तो हैं, लेकिन इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना इनके किसी का काम चलता नहीं है और पूरे पूर्वांचल में, तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इनको महत्वपूर्ण मानता है, तो क्या योगी सरकार इनको महत्वपूर्ण नहीं मानती? ये विरोध क्यों है? ये टकराव क्यों है? इसके तो वैसे डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो बार बार इस तरह की बात आती है और विवाद होता है, टकराव होता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सेंट्रिक में, उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, वो क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का बीजेपी क्या उनको पसंद नहीं कर रहा?
क्या आपस में टकराहट है? क्या कोई यूपी बीजेपी इकाई कोई दूसरा विकल्प चाहती है, ऐसा विकल्प जो केंद्र से अलग है? क्या केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में इस बात को लेकर के भी मतभेद हैं? तमाम सवाल लगातार खड़े इसलिए हो रहे हैं कि बार बार इस तरह की चीज़ें आती हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर शोर मचाते हैं तो केंद्र की राय अलग होती है, बीजेपी यूपी की राय अलग होती है, सहयोगी दल की राय अलग होती है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी लोकसभा चुनाव में इस तरह की बहुत आवाज़ें सुनाई दी, टकराहट सुनाई दिया। तो अब जो है जानकार ये कह रहे हैं, ये बात उठने लगी है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और इस तरीके की टकराहट, इस तरह की बातें जो अंदर तो हैं और सार्वजनिक भी होने लगी हैं, तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो विपक्षी दलों को इसको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। और जिस तरह से खासकर जो ये समाज जिस क्षेत्र से आता है वो पूरी तरीके से बीजेपी का नेगेटिव वोट बैंक है। इसीलिए इन जाति आधारित नेताओं को, जाति आधारित दलों को एनडीए ने 2017 से बीजेपी में अपने साथ रखा, केंद्र में अपने साथ रखा, इसलिए कि इनके साथ इनका वोट बैंक भी उनको मिलेगा। लेकिन आपसी तो नाराजगी, आपसी विरोधाभास के चलते 2019 का नतीजा ऐसा उलट आया कि बीजेपी को एक तरीके से पैरों से ज़मीन सरक गई। 37 लोकसभा सीट बीजेपी लूज कर गई और समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। तो अब क्या इसका कोई समाधान है? तो जिस तरीके से मुखर होकर के अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा है, मतलब अपना दल ने पत्र लिखा है सीएम योगी को कि बिना उनकी जानकारी के उनके पार्टी में जिन लोगों को हटा दिया गया था उसको आप फिर से पद पे रख रहे हैं, तो ये एक तरीके का खुलकर विरोध एक बार फिर से सामने आ गया है। अब देखना है कि इस विरोध का पटाक्षेप कैसे होता है। क्या अनुप्रिया पटेल ने जो बात रखी है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार मान लेगी, या फिर जो बागी लोग हैं अपना दल में, वो जो अपनी एक नई पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ रुख करने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पल्लवी पटेल इनकी बहन है अपना अनुप्रिया पटेल की, उनकी भूमिका इसमें क्या होती है? कुल मिला करके अपना दल जो एक मजबूत सहयोगी दल का हमेशा दावा करता है, वो मजबूती कितनी रहेगी उत्तर प्रदेश में, कितनी रहेगी केंद्र में? जिस तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह के विरोध लगातार होते रहे हैं, सवाल बड़ा होता जा रहा है और लगातार खड़ा होता जा रहा है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस पूर्वांचल फोकस राजनीति में ये बातें कितना असर डालती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। प्रशांत देव, न्यूज़ 24।